नमस्कार दोस्तों, दिस इज देवराज। आई वेलकम यू एट माई एफी पाठशाला। इन टुडे क्लास आई विल टीच यू समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क। इट्स ए पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया था। इट्स ए कंटेंट प्रिपेयर्ड बाय इट्स मी देवराज एंड कीर्ति यादव, माई वाइफ। तो आज का जो टॉपिक है मैं शुरू करता हूँ, और शुरू करने से पहले एक बार फिर से, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन subscribe our channel by typing it's a www.youtube.com/friends education. Friends education is the name of our channel. आप गूगल पे भी आप हमें लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इट्स ए www.google.com/+friends education. दिस इज सोशल साइट ऑफ गूगल। एंड फेसबुक पे भी आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, facebook.com या fb.com/friends education। चलते हैं क्लास की ओर। समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की थी। इसमें भी मेरा छोटा सा प्रयास ये रहेगा, एक हमारा छोटा सा प्रयास है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आपके लिए आसान बना दिया जाए, और हमारे वीडियोस के माध्यम से कुछ नई ट्रिक लेके आई जाए आपके सामने जो आपको बनाए और उससे अलग, और जिसके माध्यम से आप सवालों को ना केवल कर पाएँ बल्कि जल्दी कर पाएँ और उसमें भूलने के चांसेस थोड़े से कम हो आपके। तो पहला सवाल टाइम एंड वर्क से, संध्या किसी कार्य को 15 घंटे में कर सकती है तथा पूजा अकेले इसी कार्य को 12 घंटे में समाप्त कर सकती है। दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगी? आई होप ये सॉल्व कर पाएंगे जिन्होंने मेरा टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट देखा होगा, बट फिर भी मैं कंप्लीट करूँगा, कुछ नए सवालों को भी डालूंगा। और पहले की तरह मैं 2 तरीके से करूँगा सवाल को। पहला तरीका ये है, ए किसी काम को या संध्या किसी काम को करती है 15 घंटे में, और बी यानी कि पूजा उसी काम को करती है 12 घंटे में, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने में करेंगे? इसका तरीका है ऊपर गुणा नीचे जमा, यानी कि 15 गुणा 12 बटे में दोनों को मैंने जोड़ दिया, ऊपर गुणा कर दी बिकॉज गुणा नीचे जमा दोनों को जोड़ता हूँ, 15 12 होते हैं 27, और मैं से काट देता हूँ 3 चौके 12 और 3 नीम 27, दोबारा काटते हैं 3 3 9, 3 पंचे 15, तो 5 और 4 5 चौके 20 होते हैं, नीचे आ गया 3, 20 को 3 से भाग करता हूँ, 3 छः 18 और ये 2/3, 2 शीशे बच गए, यानी कि 6 से ही 2/3 दिन में दोनों मिलकर उस काम को करेंगे। ये था पहला तरीका। सेकंड वे को अगर मैं फॉलो करूं तो ए यानी कि पूजा किसी काम को करती है 15 घंटे में, और संध्या किसी काम को करती है 15 घंटे में, और पूजा उसी काम को करती है 12 घंटे में, तो दोनों मिलकर उस काम को दिन में करेंगे। इसके लिए आपको पहले लेना होता है एलसीएम। 15 और 12 का एलसीएम होता है 60। अब ये 60 कैसे आया ये मैं आपको बताता हूँ आज। एलसीएम कैसे लेते हैं 15-12 का? बेसिकली एलसीएम कहते हैं वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो 3 पंचे 15 और 3 चौके 12, 5 एकम 5, 4 वैसे उतार लिए मैंने, 4 एकम 4, तो इन सब की गुणा 4 पंचे 20, 20 से 60, तो 60 वो छोटी से छोटी संख्या है जो 15 और 12 दोनों से कट जाती है। देखो 120 भी 15-12 से कटता है, लेकिन 120 सबसे बड़ा नहीं, सबसे छोटा नहीं है, छोटा है 60। अब ये 60 क्या है? ये एक तरीके का एज्यूम वर्क है, मान के चलना है आपको कि टोटल जो काम किया जाना है संध्या और पूजा के द्वारा वो काम किया जाना है 60। तो संध्या जब करती है 15 दिन में, तो एक दिन में काम कितना करती होगी? 60 को जब 15 से भाग करूँगा तो 4, ऐसे में 60 को 12 से भाग करूँगा तो 12 पंजे 60, यानी कि जब संध्या किसी काम को 15 दिन में काम करती है, अगर टोटल मैंने एज्यूम कर लिया 60 काम, तो एक दिन में 4 काम करती है, तो 15 चौके 60। सेम एज इट इज़ विद पूजा। पूजा उसी काम को 12 दिन में ख़त्म करती है, टोटल काम अगर 60 हो तो एक दिन में करेगी 5 काम। तो 60 को मैं अगर मैं भाग करता हूँ 9 से, तो 3 3 9, जिससे 3 दूनी 6, 20/3 को मैं जब भाग करूँगा 3 6 18 और 2/3, जिससे बोथ आर सेम। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, चाहे जो भी तरीका आप फॉलो करें आंसर सेम आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब भी 2 तरीके से काम दिए जाएँ तो आप इस तरीके को फॉलो करें। बट जब भी 3 आदमी आ जाएँ, या फिर एक आदमी कुछ दिन तक काम करता है फिर चला जाता है, या 2 आदमी इकट्ठे काम करते हैं फिर दोनों एक दिन का गैप लेते हैं, तो जब भी कुछ मिसलीनियस हो जाए, कुछ अलग हो जाए सवाल के अंदर, तो यू हैव टू फॉलो एलसीएम वाला तरीका। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, हरप्रीत तथा श्रेया मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में कर सकती हैं तथा हरप्रीत अकेली उसी कार्य को, अभी मैं सवाल को थोड़ा सा और रिपीट करता हूँ अपने तरीके से, थोड़ा सा अलग करने की, ताकि इजी हो जाए समझना थोड़ा सा करने के लिए उद्देश्य से। और मैं इसको एक और नए तरीके से करके दिखाता हूँ आपको। भाई मान लीजिए अभी चलिए मैं आपको उस तरीके को आगे बता दूंगा, इट विल बी गुड बिकॉज ऑफ सवाल जब आपके सामने अवेलेबल है और पार्ट 1 में आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मुझे बताने की दोबारा डीप लेके जाऊँ मैं से। अभी फिलहाल हरप्रीत है
और श्रेया, हरप्रीत किसी काम को करती है 16 दिन में, और हरप्रीत और श्रेया दोनों मिलकर करती हैं। कमाल की बात यह है, हरप्रीत भी करती है और श्रेया भी करती है, दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में करती हैं। लेकिन तथा हरप्रीत अकेले इसी काम को करती है कितने दिन में? 24 दिन में। तो बताओ इस काम को अकेली श्रेया कितने दिन में करेगी? ध्यान देना है, हरप्रीत और श्रेया दोनों ही मिलकर काम को 16 दिन में करती हैं। हरप्रीत अकेली उस काम को 24 दिन में करती है, तो श्रेया अकेला उस काम को कितने दिन में करेगी? तो इसका मतलब क्या है, हरप्रीत प्लस श्रेया किसी काम को 16 दिन में करती है और हरप्रीत उसी काम को 24 दिन में करती है। तो बताना है आपको श्रेया उस काम को कितने दिन में करती है। यानी कि अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो श्रेया का काम आ जाएगा, बट घटाने का तरीका क्या है? ऊपर गुणा 16 × 24 और बटे में नीचे घटा, तो 24 में से जब 16 जाएंगे तो बचेंगे हमारे कितने? 8। तो 8 से इसको काटूंगा, 8 तियाँ 24 और 16 तियाँ 48, तो 48 डेज़ में अकेली करेगी श्रेया। अब सवाल को दोबारा से करता हूँ मैं। सवाल अगर मान लीजिए हरप्रीत किसी काम को करती है 24 दिन में और श्रेया उसी काम को करती है, गिवन था इसके अंदर इट इज़ ए 48 जो मैंने अभी निकाला जस्ट। मैं सवाल को अपोजिट करके लेके जा रहा हूँ कि अब हरप्रीत और श्रेया उसी काम को कितने दिन में करेंगी। तो अभी हमने पहले वाले सवाल में करा था ऊपर गुणा और नीचे घटा। जब जोड़ना होगा तो ऊपर गुणा नीचे जमा, जब घटाना होगा जैसे हरप्रीत प्लस श्रेया वाले काम में से मैंने यहाँ पे हरप्रीत का काम घटाया था, तो यहाँ पे क्या करा मैंने? माइनस किया है। माइनस करने का तरीका क्या था? ऊपर गुणा नीचे घटा। और यहाँ जोड़ रहा हूँ, यहाँ माइनस था तो ऊपर गुणा नीचे घटा, यहाँ प्लस, यहाँ जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है तो ऊपर गुणा नीचे जमा, बस जमा घटा वो नीचे ही होनी है। तो 24 इंटू होते हैं 48, 24 में अगर मैं 48 जोड़ दूंगा तो 8 × 12 के 2, 4 2 6 1 7, तो 24 1 कम 24 और 24 यहाँ 72, 48 को 16 से भाग करूँगा, 3 1 कम 3, 3 6 18, तो 16 दिनों में हरप्रीत और श्रेया मिलकर करेंगी, जो कि यहाँ ऑलरेडी गिवन था। तो इस तरीके से मैंने इस सवाल को 2 तरीके से करके दिखाया, आपको ध्यान देना है। इसी सवाल को आप एलसीएम के तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? बाय एलसीएम। एलसीएम की प्रैक्टिस आपको बना के रखनी है, क्योंकि जब भी सवाल में कुछ मिसलिनियस होगा तो एलसीएम का तरीका ही काम आएगा। तो हरप्रीत और श्रेया है जो काम को 16 दिन में करती है, हरप्रीत अकेला उस काम को 24 दिन में करती है। सवाल ये है जिसको मैं करा रहा हूँ, तो श्रेया उस काम को कितने दिन में करेगी? माइनस करना है आपको एलसीएम के तरीके से। 24 और 16 का एलसीएम आएगा आपका कितना? 24। ये आपको लेना पड़ेगा, एक तरफ लिख लिए 24, एक तरफ लिख लिए 16 और दोनों काटना शुरू कर दिया। 8 तियाँ 24, 8 दूनी 16 और इससे 3 दूनी 6, 6 48, तो 48 इज़ द एलसीएम। 16 से भाग करूँगा, 16 तियाँ 48, आपको घटाना पड़ेगा उसमें से माइनस, क्योंकि इसमें से मैं एच को घटा रहा हूँ, तो 16 तियाँ 48, 3 यहाँ पे आएगा माइनस, ध्यान नहीं देना आपको, और 24 दूनी 48, 3 में 2 गए 1, इस 1 को अगर मैं 48 से भाग करूँगा तो 48 ही आएगा, तो जो कि 48 पहले भी आया था। तो इस तरीके से आपको फॉलो करने हैं टिप्स को। तीसरा सवाल, आदित्य अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। आदित्य है जो कि किसी काम को समाप्त करता है 20 डेज़ में, जबकि विकास उसी काम को अकेला 25 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर काम को शुरू किया, 5 दिन तक काम किया था, फिर विकास छोड़कर चला गया, तो उसे इस कार्य आदित्य के दिन में समाप्त करेगा। ये आपको एलसीएम के तरीके से ही करना होगा। सबसे पहले 20 और 25 का मैंने एलसीएम लिया तो 100 आ गया। ये 100 है क्या वास्तव में? ये एक तरीके का एज्यूम वर्क है कि आदित्य और विकास टोटल काम करने वाले हैं 100। आदित्य अकेला 20 दिन में काम को समाप्त कर लेता था, तो एक दिन में काम कितना करेगा? 5, 20 पंचे 100। सेम कहानी विद विकास। विकास 25 दिन में काम को ख़त्म करता था, 100 काम है तो एक दिन में काम कितना करेगा? 4। बस ये ध्यान देना है आपको। अच्छा, यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करें, 2 दिन तक दोनों ने काम किया, आदित्य एक दिन में 5 काम करता है और विकास एक दिन में 9 काम करता है, यानी दोनों मिलके अगर काम करते हैं 5 दिन तक तो 5 4 9, और उन्होंने काम किया एक दिन में 9 काम करते हैं तो 5 दिन में काम कितना करेंगे? 45, क्योंकि 5 दिन तक काम किया इन्होंने। भाई 5 दिन तक काम किया दोनों ने, यानी कि काम बचा कितना? 100 काम टोटल करना था, 45 काम तो उन्होंने कर दिया, तो काम बचा है 55। अब 55 काम टोटल करना है और विकास छोड़कर चला गया, तो बताना है शेष काम आदित्य कितने दिन में समाप्त करेगा। भाई 55 काम करना है, आदित्य एक दिन में काम कितना करता है? आदित्य एक दिन में 5 काम करता है, तो 5 में इसको भाग कर दूंगा, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 दिन में आदित्य काम को ख़त्म कर लेगा। अगर बोलते हैं टोटल डेज कितने लगे, तो 11 दिन। ये 5 दिन दोनों ने पहले काम किया था,
भाई 5 दिन दोनों ने काम किया तो 11 5 16 दिन टोटल लगे काम को ख़त्म करने में। लेकिन सवाल में ये है कि आयते कितने में समाप्त कर लेगा, तो आयते एक दिन में 5 काम करता है, उसे काम कितने करना है अब 55। भाई 45 काम तो दोनों मिलकर ख़त्म कर चुके हैं, तो 55 को मैंने 5 से भाग करा, 11 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, शशि तथा शालू किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं या करते हैं, ये ध्यान देना है। बढ़िया सवाल। फिलहाल मैं ABCD चलिए फिलहाल मैं इसको उन्हीं के नाम से कर लेता हूँ। भाई एक क्या, शशि तथा शालू किसी काम को करते हैं 20 दिन में, शालू तथा श्वेता उसी काम को करते हैं 15 दिन में, श्वेता और शशि उसी काम को करते हैं 12 दिन में। तो आपको बताना है तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, या फिर शालू के लिए उसी काम को कितने दिन में करेगी, या फिर श्वेता उस काम को कितने दिन में करेगी, या फिर शशि उस काम को कितने दिन में करेगी। इसको करने का तरीका, सबसे पहले आपको एल्शियम लेना है। 15, 20 और 12 का एल्शियम आएगा 60 और दिस से 20 ओनली, ध्यान देना है आपको। सॉरी 12 है ये, तो 12, 15 और 20, 15, 12 का एल्शियम आएगा आपका 60। 60 वो छोटी छोटी संख्या है जो 20 से कटती है, 20 से 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60। जब आपको शॉर्ट में निकालना हो एल्शियम तो सबसे पहले आप बड़ी संख्या को पकड़ लो, जब आपको एल्शियम निकाले भी निकालना हो तो 20 से कम 20 क्या 20, 15 और 12 से करता है, नहीं करता। 20 दूनी 40 क्या 40, 15, 12 से करता है, नहीं करता। 20 या 60 क्या 60, 15 से करता है, यस। क्या 12 से करता है, यस। जो संख्या तीनों से कट जाए बड़ी वाले के मल्टीपल में, दैट्स द एल्शियम। अब मैं काटता हूँ 20 या 60, 15 चौके 60 और 12 पंजे 60। भाई ये काम तो अब तक हम करते आए थे। अब इसमें एक ध्यान देना आपको, हर एक इक्वेशन में 2 लोग काम कर रहे हैं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो आपको बस ऊपर 2 से गुणा करनी है। दैट इज़ द आंसर ऑफ कि तीनों एक दिन में तीनों मिलकर उस काम को कितने में करेंगे। 4 3 7, 7 5 12, यानी कि टोटल नीचे 12 हैं। इस 12 से मैं इसको काटता हूँ तो 12 पंचे 60, 2 बचा, 5 दूनी 10, यानी कि 10 दिन में तीनों मिलके काम करेंगे तो काम 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि उसी काम को शालू कितने में कर पाएगी। भाई इक्वेशन थी 60 इंटू 2, 3 + 4 + 5, ये थी इक्वेशन। अगर ध्यान देता हूँ यहाँ पर इसमें करना क्या, बस आपको ध्यान देना है कि शालू किस किस में आ रही है। शालू पहली ये 3 इक्वेशन टाइप में थी, शालू एक यहाँ पे आ रही है, शालू यहाँ पे आ रही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड में आ रही है। तो फर्स्ट और सेकंड को आपको जोड़ना है, थर्ड को लेस करना है। तो 4 3 7, 7 में से 5 गए 2, यानी कि ये तो दोनों जोड़ना है, ये आपका माइनस होना है, ये आपको ध्यान देना है, इट्स इंपॉर्टेंट थिंग। तो 4 3 7, 7 में से 5 गए 2, 60 इंटू 2/2, इस 2 से 2 कट गया, तो शालू अकेला उसको 60 दिन में करेगी। मैं इसको रिपीट करने के लिए शशि के लिए भी सेम वर्क कर लेते हैं। तो 60 इंटू 2/3, 4, 5। अभी ये देखना आपको शशि किस किस में आती है, एक तो फर्स्ट में आती है और एक थर्ड में आती है। तो आपका ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा पहले लास्ट, बाकी बीच वाला। तो 5 में 3 गए 8, 60 इंटू 2, 5 और 3 8, 8 में 4 गए 4, तो 4 से काटना आपको 15 चौके 60, 15 दूनी 30, यानी कि शशि उस काम को अकेले 30 दिन में कर पाएगी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 5वां सवाल, बेहतरीन सवालों में 5वां सवाल, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला उसी काम को 15 दिन में और सी अकेला उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है, बी कार्य होने से 2 दिन पहले चला जाता है, छोड़ देता है। कार्य कितने में समाप्त होगा। भाई सबसे पहली बात तो 15 12 20 का एलसीएम आएगा 60। भाई 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 या 60। भाई ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है। अच्छा, कहता है तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। भाई 2 दिन के बाद जो है एक काम छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 दिन तक तो भाई तीनों ने काम किया है, और तीनों एक दिन में काम कितना करते हैं, 5 4 9 3 12, तो 12 दूनी 24, 24 काम खत्म हो चुका है भैया। 24 काम तो खत्म हो गया, 5 4 9 3 12, 12 काम एक दिन में होता है। 2 दिन तक दोनों ने इकट्ठे काम किया है, क्योंकि दोनों तीनों ने काम करना शुरू कर दिया 2 दिन के बाद ये जा रहा है ना, यानी कि 2 दिन तक सभी ने काम इकट्ठा किया है।
यानी कि आपका 60 में से अगर मैं 24 को लेस कर दूँ, 10 में 4 गया 6 और 5 में से 2 गया 3, भाई 36 काम अब ख़त्म करना है, 36 काम को कंप्लीट करना है, सारी बात ये है। अब क्या है, तथा बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ जाता है, यानी कि ये है लास्ट के 2 दिन बी ने काम नहीं किया। भाई ए तो पहले, भाई बी है कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट ए पहले जा चुका है, यानी कि लास्ट के 2 दिन हैं वो काम अकेला करता है कौन, यही आपको ध्यान देना है, कौन अकेले काम करता है, और वो काम अकेला करता है सी। कैसे भाई, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ के चला गया तथा बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले चला गया, बी भी चला गया। भाई सी की बारी आ गई, सी लास्ट के 2 दिन अकेले काम कर रहा है, यानी कि सी एक दिन में काम कितना करता है, 3 काम करता है। भाई जब 3 काम करता है सी, लास्ट के 2 दिन इसने अकेले काम किया है क्योंकि बी भी चला गया, इसने लास्ट के 2 दिन काम कितना किया, 6 काम किया। अगर मैं इसमें से 6 काम लेस कर लूँ, समझना ध्यान से, तो 30 काम बचा। ये 30 काम वही है जब ए छोड़ के जा चुका था, बी और सी दोनों ने मिलके काम किया था। तो बी और सी दोनों ने मिलके काम किया था कितना, 30। तो बी और सी मिलके काम कितना करते हैं, वो काम करते हैं 4 3 7। तो इन्होंने कितने में काम किया होगा, 7 चौके 28, बचे कितने 2, 4 से ही 2/7 दिन इन्होंने लगाए होंगे। तो टोटल डेज लगे कितने काम करने में, भाई पहले 2 दिन तो इन्होंने काम किया यहाँ पर, ये वाला 2 दिन ये, फिर बी और सी ने काम किया कितना, ये 4 से ही 2/7। फिर सी ने अकेले काम कितना किया था, सॉरी हाँ सी ने अकेले काम किया था 2। भाई ये तो स्टार्टिंग के जब तीनों साथ थे, ये लास्ट में जब सी अकेला था, और 4 से 2/7 जब बी और सी बीच में जब काम कर रहे थे। तो 4 2 6 और 2 8, यानी कि 8 से ही 2/7 दिन टोटल डेज लगे इसको काम को समाप्त करने में। अगला सवाल, ए अकेला एक कार्य को 16 घंटे में समाप्त करता है, बी अकेला इसी कार्य को 20 घंटे में तथा सी अकेला इस काम को 24 घंटे में, तीनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया। यदि इस कार्य को समाप्त करने की कुल मजदूरी 777 हो तो, यानी कि 777 रुपये दी गई हो, तो प्रत्येक का भाग क्या है, यानी कि प्रत्येक ने कितने कितने रुपए कमाए। भाई ए ने 16 घंटे काम किया, 16 घंटे काम समाप्त करता है 16 घंटे में, और बी अकेला 20 घंटे में काम को समाप्त करता है, और सी अकेला 24 घंटे में समाप्त करता है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो इन सवालों में जो पैसे मिलते हैं ना, वो मिलते हैं कितने घंटे में समाप्त करता है के हिसाब से ही नहीं, बल्कि वो 1 घंटे में काम कितना कर रहा है, ये मैटर करता है। थोड़ा ये ध्यान देना है आपको, क्योंकि मैं 100 घंटे में समाप्त करता हूँ कि जो भी हो, लेकिन कोई भी कितने घंटे समाप्त कर, बट वो काम कर कितना रहा है ये मैटर करता है। तो 16 20 और सबकी अगर 1 घंटे की एवरेज निकल के आ जाए तो इट विल बी इजी टू पे अमाउंट। तो 16 20 24 का एलसीएम निकालना है आपको, 16 20 और 24 का। तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20 और 4 छीं 24, 2 दूनी 4, 5 के 5, 2 तियाँ 6, भाई 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30, 30 दूनी 60, 60 चौके 240। तो 240 एलसीएम आ गया इसका। अगर मैं 16 से भाग करता हूँ, 16 कम 16, 16 पंचे 80, 20 से भाग करता हूँ, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, और 24 से भाग करता हूँ तो 24 दाम 240। यानी कि एक घंटे में जो 240 जो आए, एज्यूम वर्क है कि टोटल 240 काम किया जाना है, ये 1 घंटे में काम करता है 15, तभी 16 घंटे में काम कर पाएगा 240। ये 1 घंटे में काम करता है 12, सी 1 घंटे में काम करता है 10, यानी कि ये टोटल 1 घंटे की सबकी एक तरीके से काम करने का तरीका है। इतना काम करते हैं 1 घंटे में, 15 12 और 10। भाई टोटल रुपए हैं 777, और यहाँ पे टोटल काम करने जो है वो 15 12 10 है। 15 12 10 को मैं जोड़ूंगा तो इट विल बिकम 15 12 27, 27 और 10 37, 37 से इसको भाग करना है, 35 दूनी 70 होते हैं, 37 दूनी 74, 37 दूनी 74 बचे कितने 3, 37 से कम 37। तो 21 इज़ द मीन वैल्यू, इसकी गुणा करनी है आपको सबके साथ इस रेशो के साथ। तो 21 की गुणा करेंगे आप 15 में तो आ जाएगा ए का अमाउंट, 21 की गुणा करेंगे आप 12 में तो बी का अमाउंट, 21 गुणा करेंगे आप 10 में तो सी का अमाउंट। तो 15 कम 15 के 5 ऐसे लगे 1, 15 कम 15 331 315, 12 कम 12 12 के 2 हाथ से लगे 1, 12 दिन 24 और 1 25, और जैसे 210।
तो इस तरीके से इनको अमाउंट मिलेगा। अगला सवाल, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को ए तथा बी एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, व बी तथा सी मिलकर इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। यदि एक ही कार्य करने की क्षमता सी से दुगनी हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। भाई ए तथा बी हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। ए और बी हैं, किसी काम को समाप्त करते हैं 12 दिन में, जबकि बी और सी उसी काम को समाप्त करते हैं 15 दिन में। कहता है यदि एक ही कार्य करने की क्षमता, भाई एक ही कार्य करने की क्षमता सी से दुगनी हो। भाई सी से दुगनी का मतलब क्या है, ए बराबर है 2c के। भाई जो एक ही कार्य करने की क्षमता है वो सी से दुगनी है, यानी कि 2c आएंगे तब जाके ए के इतना काम करेंगे, तभी दुगना होगा ना ये। भाई जब 2c आते हैं तब ए के इतना काम करते हैं, यानी कि जो ए है वो सी से दुगना काम करता है, तभी 2c आके ए कितना काम करते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या मैं इस इक्वेशन को कुछ ऐसा लिखता हूँ, ए की वैल्यू 2c के बराबर है ना, इस ए की वैल्यू 2c के बराबर है, तो यानी मैंने लिख दिया 2c प्लस में b बराबर 12, और इसको मैं दोबारा उतार रहा हूँ, b प्लस सी इक्वल टू 15। अब आपको ध्यान यहाँ देना है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अगर मैं इस इक्वेशन में से मैं ये लेस कर दूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मान लो a प्लस बी में से अगर आपको कुछ भी गिवन है 10, 15 और ये 12 गिवन है, कुछ भी इस तरीके से गिवन है, कुछ भी होता है, जैसे मैं 12 कर देता हूँ, इसे 15 कर देता हूँ, तो इसे घटाने का तरीका क्या था, a प्लस बी में से जब मैं b को घटाऊँगा तो क्या होगा, ऊपर b से भी घट जाएगा, a बचेगा, और ऊपर घटाने का तरीका क्या था, ऊपर गुणा और नीचे घटा, जी तरीका था। ये 12 है, अगर ये 12 है तो ऐसे यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना है, यानी कि 2c प्लस b में से आपको b प्लस सी घटाना है। तो ऊपर गुणा और नीचे घटा, 15 में से 12 गया 3, तो यहाँ से b भी कट जाएगा, और 2c में से ये जब माइनस होगा तो इसको माइनस करेगा और इसको माइनस करेगा, तो कुल मिला के b से भी कट जाएगा, और 2c में से जब एक माइनस का c जाएगा तो एक c बचेगा, तो 3 पंजे 15 और 12 पंजे 60, तो c की वैल्यू निकल के आती है इस तरीके से 60। अब सवाल यहाँ से शुरू होता है, थोड़ा लेंथी सवाल है, पेपर में ऐसे ही सवाल आने चाहिए ताकि सबका पता लग सके कि किसने कितनी तैयारी की है। अब सवाल ये है, 60 तो निकल के आ गया सी का। अब बी और सी कहता है बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। भाई बी सी मिलके किसी काम को 15 दिन में करते हैं, भाई बी और सी किसी काम को मिलकर 15 दिन में करते हैं, जबकि सी अकेला उसी काम को कितने में करता है, 60 दिन में करता है। तो आपको बताना है बी अकेला उस काम को कितने में करेगा। तो घटाने का तरीका क्या है, ऊपर घटा नीचे गुणा, वही कर रहा हूँ, बी सी में से सी घटाऊँगा, बी अपने आप बचेगा, तो 15 × 60, और 60 में से जब 15 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 45, तो 15 कम 15, 15 3 45, 60 को जब मैं 3 से भाग करूँगा तो 3 नीचे 0, तो बी अकेला काम करेगा उसको बी सी में। अगला सवाल, ये वो सवाल है जो बेहद आसान होते हैं और पेपर में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, तो समझना है आपको इन सवालों को। और मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हाँ सवाल में डालना ही है टाइम एंड वर्क से, और इजी डालना है। इजी नहीं कहूँगा मैं से, बस बढ़िया सवाल कहूँगा एक ही, बट हाँ अगर आपको आ जाता है एक बार में तो इट विल बी ईजी। तो एक ही, और है भी ईजी वैसे, एक ही कार्य करने की क्षमता, भाई एक ही कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता तो स्पीड की बात कर रहे हैं, ये है कितनी, दुगनी है। एक ही कार्य करने की क्षमता बी से दुगनी है, अगर बी एक काम करता है तो एक काम करेगा, तो ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे कहता हूँ मैं आपसे दुगनी स्पीड से काम करता हूँ तो टाइम कितना लगेगा मुझे काम करने में, आपसे आधा, इस बात का ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे 3 गुनी स्पीड से ज़्यादा काम करता हूँ तो मुझे टाइम लगेगा आपका तिहाई। अगर मैं काम करता हूँ आपसे 10 गुना स्पीड ज़्यादा से तो मुझे टाइम लगेगा आपका 1/10। इससे पता चलता है कि जो टाइम में और समय में जो रिलेशन है, यानी कि जो टाइम का, यानी कि जो स्पीड और टाइम का रिलेशन है वो है रिवर्स। अगर मैं आपसे कहूँ कि स्पीड और टाइम का जो रिलेशन है वो है उल्टा, यानी कि अगर ये 2 1 है तो टाइम हो जाएगा 1 2। अब ध्यान देना आपको यहाँ पर, अच्छा किसी कार्य को ए पूरा करने में 20 से 20 दिन कम लेता है। भाई
किसी कार्य को ए पूरा करने में बी से 20 दिन कम लेता है। भाई बी से 20 दिन कम ले रहा है कौन? ए। और मेरे हिसाब से कितना कम ले रहा है? एक कम ले रहा है। मैंने रख दिया एक, उसके हिसाब से 20, मेरे हिसाब से एक। इसको मैंने भाग कर दिया, 20 आ गया, 20 से मीन वैल्यू। अब गुणा कर दीजिए इसकी, 20 से कम 20 और 20 दूनी 40, यानी ए लेता है 20 दिन और बी लेता है 40 दिन। अब सवाल शुरू होता है यहाँ से कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलके करेंगे उस काम को, यदि ए करता है 20 दिन में और बी करता है 40 दिन में, तो दोनों मिलके ए प्लस बी, ऊपर गुणा नीचे जमा। तो ऊपर 1 मिनट, ऊपर 20 गुणा 40, नीचे 60, 20 से कम 20, 20 से 60। अगर मैं 40 को 3 से भाग करूँगा तो 3 कम 3, 3 3 9, फिर एक बच गया, 13 सही 1/3 दिन। अगला सवाल, एक ही कार्य करने की क्षमता बी से दुगनी है। कुछ मिलता जुलता सवाल पहले वाले से, और ए और बी हैं लेकिन थोड़ा सा अलग है। स्पीड की बात कर रहा है वो, कहता है एक ही जो क्षमता है वो बी से दुगनी, यानी एक तो ये दो, तो टाइम कैलकुलेशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। कहता है यदि दोनों मिलकर इस काम को 21 दिन में समाप्त करें। भाई उसके हिसाब से ए और बी दोनों मिलकर काम को ख़त्म करते हैं तो आता है 21 दिन। और मेरे हिसाब से अगर ए और बी दोनों करते हैं तो ऊपर गुणा नीचे जमा, ऊपर गुणा नीचे जमा, यानी कि ए करता है 1 और 2, यानी कि 1 × 2 बटे में 1 और 2 को जोड़ दूंगा तो 3, यानी कि 2/3 दिन। जो उसका गिवन है अपना वाला वही निकालना है। जैसे पहले वाले सवाल में क्या था, दिखाता हूँ आपको। पहले वाले सवाल में क्या था, जो ए है वो बी से 20 दिन कम लेता है। जो ए है वो बी से 20 दिन कम लेता है। तो मैंने क्या किया, हमारा जो ए है वो बी से कितने दिन कम लेता है, 1 दिन कम लेता है। तो मैंने उसके 20 को अपने 1 से भाग किया। जो वो दे रहा है कम ले रहा है तो मैं कम लूँगा, वो ज़्यादा लेगा तो मैं ज़्यादा लूँगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। इस सवाल में क्या कहता है वो, इस सवाल में कह रहा है दोनों मिलके काम को 21 दिन में समाप्त करते हैं। भाई मेरे हिसाब से दोनों मिलके 2/3 दिन में करते हैं। क्यों भाई, ऊपर गुणा नीचे जमा। अब उसके वाले को मैं अपने वाले से भाग करूँगा, 2/3 से भाग कर रहा हूँ मैं, तो 2/3 से ये ऊपर पहुँच जाएगा, यानी कि 21/2 इंटू में 3, यानी कि 3 कम 3, 3 नीचे बटे में 2। तो एक अकेला उस काम को फिलहाल ये आ गया आपका 63/2। अब आपको यहाँ गुणा करनी है, ये जैसे मेन वैल्यू एक तरीके से डेज की बात हो रही है तो टाइम ये रहा आपका। इसमें गुणा करूँगा तो ये बन जाएगा 63/2 दिन। इसमें गुणा करूँगा तो 63 की 2 में गुणा होगी, इस 2 से कट जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा हो जाएगा 63/2 गुणा 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसकी जगह बचेगा 63। आंसर विल बी 63 बी का। और इसका एक आंसर कितना होगा, 63/2 ही होगा। तो उत्तर वो चाहता है ए अकेला उस काम को कितने में ख़त्म करेगा, तो इसका उत्तर कितना, 63/2। तो इसको भाग करेंगे, 2 3 6, तो 1 कम 2 बचा कितना 1, तो 31 सही 1/2 दिन में ए अकेला उस काम को करेगा। 10वां सवाल कहता है ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है तथा बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने में समाप्त करेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ मैं अपना आधा काम 4 दिन में करता हूँ तो पूरा काम कितने दिन में करूँगा, 8 दिन में। भाई सिंपल सी बात है ना, मैं आधा काम करता हूँ, आधे को बोलते हैं 1/2, 10 दिन में, तो पूरा काम 20 दिन में, आधे को 1/2 बोलते हैं। अच्छा मैं बोलता हूँ मैं अपना 1/3 काम करता हूँ 4 दिन में, तो पूरा काम, भाई यहाँ पे 2 की 10 में गुणा कर दी 20, ऐसे यहाँ पे 4 की 3 में गुणा कर दो, पूरा काम हो जाएगा कितने, 12 दिन में। तो आप चलते हैं इस सवाल की ओर। कहता है ए किसी कार्य का, ए है 2/5 भाग करता है 12 दिन में, तो पूरा काम करेगा, ऊपर गुणा कर दीजिए 12 की 5 में और नीचे आ जाएगा 2, 2 सिंह 12 दैट इज 30, यानी ए पूरा काम करेगा 30 डेज में। अब बारी आती है बी की। कहता है बी की केस में 3/4 भाग करता है 15 दिन में, यानी कि आपका 15 × 4 बटे में आ गया 3, 3 पंचे 15, तो 5 चौके 20, यानी कि ए किसी काम को करता है 30 दिन में और बी करता है उसी काम को 20 दिन में। अब सवाल है इसी कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दैट इज 30 × 20 बटे में 50, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 6 30, तो आंसर इज 6 दूनी 12। तो 12 दिन में समाप्त करेंगे अगर ए और बी दोनों करते हैं तो।
11वां सवाल कहता है, ये भी मैंने डाला था पार्ट 1 में। ये सवाल आपको मिश्र अनुपात पे भी मिलेगा, जो इससे पहले मेरा वीडियो आया था 2 वीडियो पहले। समय 11 सवाल में कहता है, 2 आदमी, ये ट्रिकी सवाल है, 2 आदमी और 3 लड़के यानी कि 3 बॉयज़ किसी काम को मिलके करते हैं 10 दिन में, जबकि 3 आदमी और 2 बच्चे करते हैं 8 दिन में। तो आपको बताना है 2 आदमी और 1 बच्चा इसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस ट्रिक से करने के लिए आपको क्या करना है, समझना सवाल को ध्यान से। ये सवाल है जो सिर्फ ट्रिक से ही करना है आपको। 10 दूनी 20, 10 या 30। इस 10 की मैं गुणा करता हूँ इनके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। इस 8 की गुणा एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। तो 8 या 24, 8 दूनी 16, यानी कि 24 में से 20 गए 4। दिस इज मैन, 4 आदमी बराबर हैं 30 में से 16 गए 14 बच्चों के। इस तरीके से निकल के आता है कि कितने आदमी कितने बच्चों के बराबर हैं। 2 से भाग कर दीजिए तो 2 आदमी बराबर हैं 7 बच्चों के। इट्स इजी वे टू फाइंड आउट कि एक आदमी कितने बच्चों के बराबर है। अब सवाल में स्टार्टिंग में कहता है 2 आदमी 3 बच्चे किसी काम को 10 दिन में करते हैं। भाई जब 2 आदमी 3 बच्चे किसी काम को करते हैं 10 दिन में, 2 आदमी कितने के बराबर है, हमारे हिसाब से 7 बच्चों के बराबर है। तो 7 बच्चे यानी कि 2 आदमी, 7 बच्चे ये हो गए और 3 बच्चे ये हो गए। अब भी काम कितने में करेंगे, 10 दिन में करेंगे, यानी कि 10 बच्चे किसी काम को करते हैं कितने दिन में, 10 दिन में। तो चाहता क्या है, 2 आदमी 1 बच्चे, यानी कि 2 आदमी 1 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे। 2 आदमी 1 बच्चे, 2 आदमी 1 बच्चे 7 बच्चों के बराबर है, 1 बच्चा हो गया। तो 7 और 1 8 बच्चे उस काम को कितने में करेंगे, हर दिया 8 बच्चे उस काम को कितने में करेंगे, 1 दिन में करेंगे। तो जो पूछा है उसका एरो नीचे, साथ में काम करो जो काम यहाँ पर है नहीं और बाकी सारे एरो ऊपर। एक तरीका तो ये होता है। तो x इक्वल है किसके, 10 इंटू में 10/8। जिन्होंने मेरा मिश्रण अनुपात वाला चैप्टर देखा उनको इस एरो को करने में दिक्कत नहीं होगी। मैं इसके अलावा एक और तरीका बताता हूँ भी आपको। तो 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 बच्चे 25, 25 को अगर मैं 2 से भाग करता हूँ तो 1.5 से 12.5, 12.5 दिन में 2 आदमी 1 बच्चे सॉल्व को कर पाएंगे। अच्छा, वैसे जब भी ऐसा निकल के आ जाए बच्चे और डेज 10, 10, 8x, तो आप इसको डायरेक्टली भाग कर सकते हैं। 2 चौके 8, 2 पंचे 10, फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 बच्चे 25 को भाग कर दीजिए 2 से 12.5। अगला सवाल, ये सवाल बेहतरीन है और मैंने खुद कई बार CSF के GDP एग्ज़ाम में देखा और सीजन में भी, सीजन जैसे एग्ज़ाम में कई बार आया है। दिल्ली पुलिस में तो बहुत बार कुछ अगर थोड़ा बहुत चेंज होगा तो इनके नाम चेंज हो जाते हैं। इवन कई बार तो इनके नंबर भी ही रहते हैं, तो कई बार बच्चे इसका उत्तर भी रट के चले जाते हैं। तो अभी समझना है आपको। कहता है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में, यानी ए करता है 7 दिन में और बी करता है 8 दिन में। ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में समाप्त करते हैं। यदि दोनों मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, जबकि एक काम को शुरू करे, आरंभ करे तो। भाई एलसीएम ले लिया 7 8 का एलसीएम आगे 56 इज एज्यूम वर्क कि दोनों मिलकर 56 काम कुछ 56 काम किया जाता होगा। भाई ए 7 दिन में काम को ख़त्म करता है तो एक दिन में काम कितना करेगा, 8, और बी कितना करेगा, 7। भाई 7 8 56, 8 से 56, 7 8 का एलसीएम लिया, 56 से एलसीएम। जब भी दो संख्याएं किसी से ना करती हो तो उन दोनों की गुणा ही उनका एलसीएम कहलाती है। तो 56 को मैंने 7 से भाग किया, एज्यूम किया कि एक दिन में ए काम करता होगा 8 और बी काम करता होगा एक दिन में 7। कहता है यदि काम की शुरुआत ए करे तो ए आया काम करने के लिए, काम कितना कर लिया इसने, 8, फिर बी आया काम कितना कर लिया, 7, फिर ए आया 8, फिर बी आया 7, फिर ए आया 8, इस तरीके चलते रहेंगे, फिर बी आया 7। तो 8 7 15, 15 दूनी 30, जोड़े बना के करना इसी होता है। जैसे ये 15 हो गया तो यही 15 होंगे, यही 15 होंगे, तो 15 3 45 तो काम खत्म हो चुका है। अगर मैं दोबारा 8 7 लेके आ जाऊँ तो 15 चौके 60, बट काम है कितना, 56, तो मैं पूरा जोड़ा नहीं लूँगा। अब 12 किसकी आई, ए की, ये कितना काम करेगा, 8। अब काम कितना हो गया, दिमाग लगाना है आपको। 15 दूनी 30, भाई 15 तो ये हो गया, 15 दूनी 30,
15 3 45, 45 काम यहाँ हो चुका था, 8 काम और कराते हैं, 45 8 कितना हो गए 53। भाई 53 काम खत्म हो गया, 53 काम खत्म हो गया। काम करना कितना था, 56 काम करना था। 53 काम खत्म हो गए दिन में। भाई एक दिन, भाई 15 काम करने में दिन कितने लगते हैं, 15 काम करने में दिन लगते हैं 2। ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, यानी कि 2 दिन यहाँ लगे, 2 दिन यहाँ लगे, 2 दिन यहाँ लगे, 1 दिन यहाँ लगा, यानी कि 53 काम करने में दिन कितने गए, 7 दिन गए। अभी काम कितना बाकी है, 53 काम हो चुका है, काम कितना बाकी है, 3 काम बाकी है। अब बारी किसकी है, आएगा कौन, अब आएगा बी। बी काम कितना करता है, 7, यानी बी से काम कितना कराना है, 3 काम कराना है, जबकि काम करता कितना है वो 7। तो 7 से ही 3 बड़े 7 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, जब दोनों मिलकर काम करें और एक दिन छोड़कर एक दिन करें। तो आज का लास्ट सवाल, 8 मजदूर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं। 8 मजदूर हैं, किसी काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं। 8 ने मिलकर कार्य आरंभ किया, 2 दिन बाद 8 मजदूर और आ गए, तो शेष कार्य कितने में समाप्त होगा। ध्यान देना आपको। अगर मैं आपसे कहता हूँ 10 आदमी हैं और वो 10 दिन तक खाना खाते हैं, बात समझ में आ रही है। 10 आदमी हैं, इस सवाल को समझाने का छोटा सा प्रयास मैं यहाँ कर रहा हूँ, एक लॉजिक को क्लियर करने के लिए। 10 आदमी हैं और वो 10 दिन तक खाना खाते हैं। 2 दिन बाद, 2 दिन बाद क्या होगा, आदमी 10 हैं, अब वो कितने दिन तक खाना खाते हैं, अब वो खाना खाते हैं 8 दिन तक। ये ध्यान देना है आपको। क्यों भाई, 2 दिन खत्म हो गए, 2 दिन खाना खा लिया उन्होंने, अब खाना कितना बचा हुआ, 8 दिन के लिए खाना बचा हुआ। आदमी कितने हैं, 10 ही आदमी हैं, लेकिन अब वो कितने दिन तक खाना खा लेंगे, अब वो 8 दिन तक खाना खा पाएंगे, क्योंकि 2 दिन तो जा चुके हैं। अच्छा, अब इसको मैं ख़त्म करता हूँ, इसको भी ख़त्म करता हूँ, यही सेम चीज़ है। 5 दिन बाद, भाई 5 दिन बाद का मतलब 5 दिन तक खाना खा लिया इन्होंने, 10 आदमी हैं, अब खाना कितने दिन तक खाएंगे, 5 दिन तक खाएंगे। अगर मैं आज 6 कर देता हूँ, 6 दिन बाद, भाई 6 दिन तक तो खाना खाया होगा उन्होंने, 6 दिन जा चुके हैं, अब काम वो अब कितने दिन तक खा पाएंगे, अब वो खा पाएंगे 4 दिन तक। अब चलते हैं सवाल की ओर। 8 मजदूर एक कार्य को 16 दिन में करते हैं, तो खाना काम करना बात एक ही है। 8 मजदूर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं। 8 ने कार्य मिलकर कार्य आरंभ किया 2 दिन बाद। भाई 2 दिन बाद का मतलब क्या हुआ, 2 दिन तक का काम कर दिया होगा उन्होंने। भाई 2 दिन का काम कर दिया होगा, 2 दिन का जब काम कर लेंगे तो अब काम कितने में समाप्त हो जाएगा, अब काम 14 दिन में समाप्त हो जाएगा। यानी कि 8 आदमी किसी काम को 14 दिन में समाप्त करते हैं। ये बात ध्यान देनी। 2 दिन बाद, 2 दिन के बाद का मतलब यही हुआ, 2 दिन के मतलब 8 आदमी हैं वो काम को 14 दिन में समाप्त करते हैं। 2 दिन के बाद की बात हो रही है ना, और 8 मजदूर और आ गए, यानी कि 8 मजदूर हो गए, 8 थे ही, अब कितने हो गए 16। अब काम कितने में समाप्त होगा। इस इक्वेशन से आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको इक्वेशन बनानी है ये वाली। भाई 2 दिन के बाद जब भी ऐसे सवाल हो जाए तो आप डेज को पहले कम कर लो, और क्यों कम कर रहे हैं वो मैं आपको लॉजिक बता चुका हूँ खाने के साथ। भाई जितने दिन कम करने के लिए कह रहा है उतने दिन आप कम कर लीजिए, और बाद में जितने आदमी बढ़ा रहा है उतने आदमी बढ़ा लीजिए, और फिर कितने दिन लगेंगे उसको आप एक्स मान लीजिए। तो एक्स इक्वल है 14, जो पूछा उसका नीचे साथ में काम करना चाहिए, बट काम यहाँ पे नहीं है, डेज और काम की दिन है, आदमी है इसका रो ऊपर। तो x इक्वल है किसके, 14 इंटू में 8/16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 से आप 14 को काटेंगे 7, 7 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के सवाल समझ में आए होंगे, और इसको आप इस तरीके से भी डायरेक्टली करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मेन और डैश में जब भी ऐसा अनुपात हो, 8 इधर है और 14 इधर है, और इस तरीके से 16x, तो आप डायरेक्ट भी काटते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 2 से 14, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। तो आपको उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अगर आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब करना है, एक रेड टाइप का आइकन होगा वो आपको प्रेस करना होगा अपने यूट्यूब पे, जिससे हम जो भी बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सब्सक्राइब अस, ताकि आपको नोटिफिकेशन जाता रहे। और हमारा यूट्यूब पे जहाँ पे आपको सब्सक्राइब करना है वो है youtube.com/friendseducation, FE is the name of our channel. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में।